तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। पिछली कक्षा में हमने स्वरों का ज्ञान प्राप्त किया। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। आज की जो कक्षा है, अब हम व्यंजन वर्ण आरंभ करते हैं। व्यंजन वर्ण वे होते हैं, व्यंजन अक्षर वर्ण, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। क में अ की ध्वनि आ रही, क। तो हम आरंभ करते हैं क से कर्ता। कैसे कर्ता धर्ता है, वही सृष्टि करता है। सब कर्मों का वही है फलदाता। कर्ता सृष्टि को रचने वाला, कर्मों के फलों को देने वाला। बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता और कार्य के करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो कैसे कर्ता। कुछ लोगों का मानना है कि ईश्वर कुछ करे ना करे उसकी मर्जी। जैसे समस्त जगत क्रियाशील है, चलायमान है, ऐसे ही परमात्मा भी सब जगह होने से संपूर्ण सृष्टि का कर्ता है। जीवों के कर्मों को ठीक ठीक फल देने वाला है। जीवों ने जैसे कर्म किए हैं, उस कर्म के अनुसार उनको अच्छे व बुरे कर्म प्रदान करता है, इसलिए उसे कर्ता भी कहते हैं। ये सूर्य, चंद्रमा, जितना भी सृष्टि में आप दृष्टिगोचर होता है और दृष्टि से प्रोक्ष आँखों के सामने प्रत्यक्ष है, वो जो हमें दिखाई देता है, जो नहीं भी दिखाई देता है, जिसे इंसान विज्ञान के माध्यम से खोजने का प्रयास कर रहा है, उन सब का रचयिता, कर्ता, धर्ता वो परमेश्वर है, ईश्वर है। इसलिए उसे हम कर्ता कहते हैं। अब बात आती है कि उसका स्वरूप कैसा है। तो अगला व्यंजन हम पढ़ेंगे ख। ख से वो खमवत सर्वव्यापी है, ये बात समझ में आती है। ख से खमवत सर्वव्यापी है, ये बात समझ में आती है। अब खमवत, खम अर्थात आकाश की तरह सर्व जगह व्याप्त है, सर्वव्यापी है, सब जगह व्याप्त है, सब जगह समाया हुआ है। जब वह परमात्मा सब जगह है तो सब उसकी दृष्टि में है। वो किसी निश्चित पर्टिकुलर जगह पर नहीं है कि हम उसे माने कि वहाँ है, यहाँ नहीं है, या यहाँ है वहाँ नहीं है। ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जहाँ परमेश्वर नहीं है। तो आकाशवत खमवत सर्वव्यापी है। अगले गैसे गणपति ईश महान, सच्चे स्वरूप की करो पहचान।
वो परमात्मा जिसकी हम पीछे व्याख्या इतनी विस्तृत कर चुके हैं, आगे भी कर रहे हैं, वो ईश्वर जो है वो गैसे गणपति, मैंने बताया था उसका एक निज नाम ओम है। शास्त्र बताते हैं, ऋषि दयान बताते हैं कि निज नाम ओम है, लेकिन जैसे जैसे उसके गुण कर्म स्वभाव हैं वैसे वैसे उसके अनंत नाम हैं। तो उन्हीं में से एक नाम है गैसे गणपति। इस महान सच्चे स्वरूप की करो पहचान। अब यहाँ कहा है सच्चे स्वरूप की पहचान करो, गैसे गणपति। तो गणपति क्यों कहा गया है? गणानाम पति, अर्थात जो समूह है, प्राणी है, प्राणियों का जो समूह है, गण है, उनका स्वामी है। कीट पतंग, मनुष्य, पशु, पक्षी, इन सब का जो पति अर्थात स्वामी है, इसलिए उसका नाम गणपति है। कैसे गणपति ईश महान, वो परमात्मा महान तो है ही, उसकी महानता तो जग प्रसिद्ध है। तो गैसे गणपति ईश महान सच्चे स्वरूप की करो पहचान। ठीक ठीक पहचानिए। जब उसको हम ठीक ठीक पहचानेंगे तो ठीक ठीक उसकी उपासना कर सकेंगे, उसकी इबादत कर सकेंगे। जब हम ठीक ठीक जानेंगे ही नहीं, उसको पहचानेंगे ही नहीं, तो ठीक ठीक उपासना भी नहीं हो सकती। अगला है घ। घ से घट, घट का है वो वासी, फिर भी अखियाँ हैं प्यासी। घट घट में, जैसे पता सर्वव्यापी, घट घट का है वो वासी, फिर भी अखियाँ हैं प्यासी। क्यों? क्योंकि जीव जो है अल्पज्य है, पूर्ण विद्या उसके पास है नहीं, और जब तक पूरा ज्ञान नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगी, विद्या नहीं होगी, तो ठीक ठीक हम सांसारिक भौतिक पदार्थों को ही ठीक से नहीं जान पाते हैं। तो परमात्मा तो सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है, उसको जानना थोड़ा और कठिन हो जाता है। लेकिन अगर विद्या है, ज्ञान है, जितना भी उसके विषय में स्वाध्याय करेंगे, उपासना करेंगे, इबादत करेंगे, संध्या, उपासना, उसका चिंतन मनन जितना ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा स्वाध्याय, जितना आचार्यों के पास, विद्वानों के पास जाकर के उसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे तो जान लेंगे। इसीलिए कहा घ से घट, घट का है वो वासी, फिर भी अखियाँ हैं प्यासी। प्यासी इसीलिए हैं कि इच्छा तो है लेकिन विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है। अगर जिज्ञासा रूपी प्यास को बुझाना है तो स्वाध्याय तो करना पड़ेगा, विद्या तो अर्जित करनी पड़ेगी, उसे जानना तो पड़ेगा ही। जब तक विद्या नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, तो उसको ठीक ठीक पहचान नहीं पाएंगे। फिर अगला वर्ण हम कहते हैं अंग। अंग, अब यहाँ हम उच्चारण बता रहे हैं। कुछ बोलते हैं इसको अड़ खाली। अड़ क्या होता है? इसका शुद्ध उच्चारण है अंग खाली, जैसे गंगा, ये व्यंजन वर्णों के बीच आता है। अंग कंठस्थ वर्ण है, ये कंठस्थ वर्णों के बीच आता, तब ये अपनी पहचान बनाता। जैसे गंगा, गड़ंगा नहीं बोलेंगे, इसका उच्चारण अंग। तो क ख ग घ अंग। तो इस प्रकार हम उच्चारण अपना शुद्ध करेंगे। अब हम 5-5 से ही करेंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा हो जाता है, इससे समझने में भी परेशानी होती है। तो छोटा छोटा आप देख भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे। इससे आगे के 5 पंचवर्ग
5 अक्षरों को हम अगले विषय में करेंगे, अगली कक्षा में। तो वो गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो